आज हम लोग अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1 में क्या दिया है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए बोल रहा है और आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए, ये पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 10 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण को चुनिए। तो आप कैसे चुनेंगे, देखिए तो सबसे पहले आपको वर्ग समीकरण को क्या करने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, तभी तो चुनोगे। तो वर्ग समीकरण की पहचान क्या है, देखिए तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, देखिए ये व्यापक वर्ग समीकरण। ये तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, देखिए ये ax² + bx + c = 0। ये देखिए ये व्यापक वर्ग समीकरण है। इसमें कितने पद है, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो यहाँ पर आप देखिए x का अधिकतम घात कितना है, पहले पद में 2, इसमें x का अधिकतम घात कितना है, ये 1 है, कितना है, 1 है, और यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब ये कौन सा पद है, अचर पद। तो ये आपका क्या है, व्यापक वर्ग समीकरण है। तो इस समीकरण में आप देखिए x का अधिकतम घात क्या है, तो x का अधिकतम घात मतलब 3 पदों में x का सबसे ज्यादा घात कितना है ये बताइए। तो x का सबसे ज्यादा घात कितना है, 2। आई बात समझ में? yes. कहने का मतलब यह है कि वर्ग समीकरण में अधिकतम घात कितना रहेगा, 2। एक पद ऐसा रहेगा जिसका घात कितना रहेगा, 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको वर्ग समीकरण को पहचानने आ गया। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप, व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण से, व्यापक वर्ग समीकरण को देखने से स्पष्ट है कि जो वर्ग समीकरण होगा अधिकतम घात कितना होगा, 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसी को आपको देखना है, अधिकतम घात को। ठीक, और उसका स्वरूप ऐसी रहेगा, है ना, हमको अधिकतम घात को देखना है। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। तो पहला प्रश्न को देखिए आप, ये देखिए अधिकतम घात कितना है, 2, और ये एक घात नहीं अचर पद है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। अब इसको देखिए, तो ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, हल करके देखना पड़ेगा। तो हल करके देख लीजिए, ये x² है, फिर क्या है 1/x है, इक्वल कितना है, 1। तो ये ऐसा है, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, और इसका इससे करोगे ये, और फिर ये, और ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका इससे करोगे तो x³ + 1, ये x³ + 1, इसका इससे करोगे तो x करोगे तो वही जाएगा ना, और इसका इससे करोगे तो x, तो x³ ये +1 और ये इधर आएगा -x = 0। तो देखिए x का अधिकतम घात कितना आ गया, 3, मतलब ये वर्ग समीकरण है क्या, नहीं है। हमको अधिकतम घात कितना चाहिए वर्ग समीकरण के लिए, 2, तो घात कितना आ गया, x का अधिकतम 3, इसलिए नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। आ गया समझ में? yes, इसको देखो, अधिकतम घात कितना है, 2, मतलब ये वर्ग समीकरण है। ये वर्ग समीकरण है ये। इसके बाद इसको देखो, देखिए कैसा है बताइए, अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 2 है, लेकिन ये वाले x को देखिए, समझ रहे हैं ना। तो ये x का जो घात है वो क्या है, भिन्नात्मक है। ये वर्गमूल x, ये वर्गमूल x का मतलब होता है x का घात 1/2। तो व्यापक वर्ग समीकरण में देखिए x वाले पद को घात जो है भिन्नात्मक है क्या, नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। ये इसको देखिए, तो ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करें इसको। ये देखिए, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x - 2/x है ना, इसको मिटा देते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, x - 2/x -x, यही है। ये ऐसा है, एलसीएम निकालेंगे x आएगा, इसके इससे करेंगे x²
इसका इससे करेंगे -2 इससे इज इक्वल -x/1 है, इसका इससे करोगे x² इसका इससे करोगे तो इज इक्वल कितना हो जाएगा -x², ये x² ये वाला ये इधर आएगा +x² और -2 पहले से इधर क्या बचा 0, तो x² 2x² -2 इज इक्वल कितना 0। तो अधिकतम घात देखिए कितना है, अधिकतम घात 2, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। क्लियर हो गया। इसके बाद इसको देखिए ये वाले को, तो इस बार ये संख्या का वर्गमूल है, x का नहीं है, संख्या का है कि नहीं है, तो x का घात भिन्नात्मक नहीं है यहाँ पर, तो ये x का घात 2 वाला पद हो गया, ये क्या हो गया x वाला हो गया, और ये क्या हो गया अचर पद, तो है वैसा ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है। अब इसको देखिए, तो इसका इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो -8x हो जाएगा, मतलब x का घात 2 आ रहा है ना, तो ये भी वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है ये। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है। इसको देखिए x y जहाँ पर 2 चर है और घात अधिकतम 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है ये। इसको देखिए यहाँ पर घात कितना है, अधिकतम 1 है, ये भी वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं है ये। आगे समझ